जय हिंद। आइए हम बायोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कोशिका, जिनका हम चर्चा करते हैं। कोशिका जो हमारे मनुष्य का शरीर एक छोटे छोटे कोशिका से मिलकर ही बना है, जो हमारे अंदर बहुत असंख्य कोशिकाएं हैं। दुनिया में जितने भी जीव जंतु है उनका शरीर कोशिका से मिलकर ही बना है। कोशिका जीवन का एक आधारभूत संरचना है। कोशिका जीवन का आधारभूत संरचना होता है। कोशिका जीव द्रव्य से बनी एक ऐसी रचना होती है जो रासायनिक तत्वों से संयोग कर यौगिक के रूप में उपस्थित रहता है। एक से ज़्यादा कोशिकाएं यानी कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक। कोशिका के समूह का ऊतक कहते हैं। और ऊतक के समूह को हम क्या कहते हैं? अंग कहते हैं। अंग यानी ऑर्गन। और अंग के मिलने से क्या बनेगा? अंग तंत्र बनेगा। ठीक है। और अंग तंत्र के मिलने से क्या है? मेरा शरीर का निर्माण होगा। तो क्या पढ़े हम? कोशिका के समूह को क्या ऊतक कहते हैं, ऊतक के समूह को अंग कहते हैं। और विभिन्न अंग के मिलने से क्या होगा? अंग तंत्र। पूरी अंग तंत्र के मिलने से हमारा शरीर का निर्माण होता है। इस चीज़ को आप लोग बार बार रिवीजन करें। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं कोशिका का खोज किसी ने किया था और कैसे कैसे कोशिका कार्य करती हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ होता है। देखिए, कोशिका की खोज रॉबर्ट नामक वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की थी 1665 में। यह अंग्रेजी वैज्ञानिक थे, इंग्लैंड के थे। रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की है। देखिए, कोशिका की परिभाषा हम पहले भी बताए हैं। जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है और सबसे छोटा इकाई होता है कोशिका। इनका पुस्तक था माइक्रोग्राफिया। कोशिका शब्द का उल्लेख कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन ने स्वान ने किया था। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान दो भाई थे, दोनों मिलकर दिए थे, स्लाइडेन और स्वान। कोशिका सिद्धांत खोज रॉबर्ट हुक और कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान। बार बार इसको आप लोग रिवीजन कीजिएगा। कोशिका के प्रकार। कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, कोशिका दो प्रकार के होते हैं। एक है प्रोकैरियोटिक और एक है यूकैरियोटिक। कोशिका दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक होते हैं जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर ही बना होता है, उसको प्रोकैरियोटिक कहा जाता है। यह एकदम नगण्य होता है, जिसको हम लोग नंग आँखों से नहीं देख सकते हैं। प्रोकैरियोटिक को इसमें क्या चीज़ होता है? केंद्रिका कला युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होता है। ये सब नहीं रहता है, उसके अंदर अनुपस्थित रहता है। राइबोसोम की उपस्थिति होता है और 70 प्रकार के राइबोसोम होते हैं। उदाहरण के लिए जीवाणु एवं नीलहरित शैवाल। इसमें क्लोरोप्लास्ट भी नहीं पाया जाता है। इसमें केवल क्रोमोसोम पाया जाता है इसमें। अब आइए यूकैरियोटिक एक विकसित कोशिका होता है जो मनुष्य और पेड़ पौधे या बड़े जानवर में यूकैरियोटिक होता है। यह पूर्ण विकसित होता है। इसमें केंद्रिका कलायुक्त कोशिकांग हिस्टोन प्रोटीन की उपस्थिति हुई। उदाहरण के लिए पेड़ पौधे जंतु मनुष्य सब कोई यूकैरियोटिक में आते हैं। और इसमें राइबोसोम 80 प्रकार के होते हैं। विकसित जो मनुष्य जानवर होते हैं उनमें 80 प्रकार के होते हैं राइबोसोम। आइए अब कोशिका के अंदर क्या क्या चीज़ पाया जाता है उसका हम चर्चा करते हैं आगे। केंद्रक। कोशिका का नियंत्रण
केंद्रक के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए कोशिका के दिमाग से के नाम से भी इसको केंद्र को जाना जाता है। कोशिका के दिमाग के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसमें 80% प्रोटीन पाया जाता है। अपवाद में आपको ऊँट और लामा में केंद्रक नहीं पाया जाता है। केंद्रक नहीं पाया जाता है ऊँट और लामा में। बाकी सब यूकैरियोटिक जो जीव होते हैं उनके अंदर केंद्रक पाया जाता है। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1831 में। देखिए, कोशिका के भाग होते हैं कोशिका भित्ति, जो केवल सिर्फ पादप में कोशिका में ही पाया जाता है। सिर्फ पादप में ही पाया जाता है कोशिका भित्ति, जो क्या करते हैं, सेलुलोज का निर्माण करते हैं। कोशिका भित्ति सबसे बाहरी आवरण होते हैं जिसको हम लोग छाल कहते हैं। शरीर इससे पौधों में सुरक्षा का प्रदान करता है कोशिका भित्ति। राइबोसोम कोशिका के अंदर सबसे छोटी अंग होता है जो प्रोटीन का निर्माण करता है, राइबोसोम। इसलिए इसे प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। देखिए, प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है, इसलिए इन्हें प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। किसको? राइबोसोम को। अब है माइक्रोकॉन्ड्रिया का खोज ऑल्टमैन ने किया था और इसके द्वारा ऑक्सीशोषण क्रिया होता है, जो श्वसन संबंधी क्रियाएं होता है। इसके अंदर क्रेब्स चक्र चलता है जिससे एटीपी और ग्लूकोज का निर्माण होता है, जो हमें ऊर्जा निर्माण करता है। इसी कारण से माइक्रोकॉन्ड्रिया को कोशिका के पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। कोशिका के पावर हाउस के भी नाम से जाना जाता है माइक्रोकॉन्ड्रिया को, यह क्रेब्स साइकिल के कारण। माइक्रोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार जो यहाँ आप देख रहे हैं उसको क्रिस्टी कहा जाता है। अंतःप्रद्रव्य जालिका, जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, शॉर्ट में इसको ER कहा जाता है। ये AR दो प्रकार के होते हैं। एक है SER, जिसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, और दूसरा है RER, जिसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। सॉफ्ट जो है कार्बोहाइड्रेट एंड वसा का निर्माण करते हैं, और रफ जो होते हैं वो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं उनके ऊपर राइबोसोम पाया जाता है और उसी कारण वो प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। आप लोग पढ़े होइएगा, दाल से हमें प्रोटीन की प्राप्ति होती है, और दाल में क्या चीज़ जो राइबोसोम में पाया जाता है, उसके जड़ में राइबोसोम में पाया जाता है। इसी कारण से दाल में प्रोटीन पाया जाता है। देखिए, गोल्जी बॉडी का खोज कैमिलियो गोल्जी ने किया था, और इसका काम सिर्फ इतना ही है, यह ऊर्जा का परिवहन करता है। कौन? गोल्जी बॉडी। यातायात प्रबंधन, यातायात कैसे किधर से किधर जाना है, किधर ज़्यादा ऊर्जा चाहिए शरीर में, बॉडी में, जहाँ कार्य किया जाता है वहाँ पे ज़्यादा ऊर्जा। जैसे कोई लोहा पीट रहा है, जो हाथों से कार्य कर रहा है, तो गोल्जी बॉडी ही उसको हाथ में ज़्यादा ऊर्जा ले जाकर देता है उसको, उस कार्य करने के लिए। यह ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड का निर्माण करता है। आइए, लाइसोसोम, यह कोशिका के बहुत महत्वपूर्ण भाग होते हैं। जैसे कि गांव में सबसे पिटौर आदमी होते हैं, सेम उसी जैसा इसका काम है। झगड़ा कोई और करे, जाके लड़ लेगा वही काम है किसका? लाइसोसोम का। लाइसोसोम को आत्महत्या के थैली के नाम से भी जाना जाता है। कोशिका के अंदर अगर कोई अंग ढंग से काम नहीं करता है
तो ये लाइसोसोम जाके बोलता है कि ये ठीक से काम करो। अगर वो ठीक से ना काम करता है, फिर भी ना ढंग से काम करे, तो लाइसोसोम खुद फट जाता है और साथ साथ उसको भी मार देता है। इसलिए इसको आत्महत्या का थैली कहा जाता है। ये तो मरेगा ही, साथ साथ उसको भी मार देगा। और मरता कैसे है? चूँकि इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसमें पाया जाता है। इसी कारण वो फटता है और यही एंजाइम सब पर छिड़क जाता है, सब पे पड़ जाता है और इसी कारण से और सब गल जाते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के कारण ही। इसका खोज किसने? डी डुबे। तो इसको ठीक से याद करें, डी डुबे ले डुबे, डी डुबे ले डुबे, यानी लाइसोसोम सबको ले डूबता है। रसधानियों की लाल रक्त कणिकाओं की अनुपस्थिति होता है। देखिए, आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आरबीसी के अंदर लाइसोसोम इसलिए नहीं पाया जाता है कि लाइसोसोम फटेगा और नस को भी फाड़ देगा और साथ साथ जो भी कार्य किया जाएगा वो सब बाधित हो जाएगा और इससे मृत्यु भी हो सकता है। इसलिए लाइसोसोम आरबीसी के अंदर नहीं पाया जाता है। आरबीसी मरने के बाद स्प्लीन यानी प्लीहा में पाया जाता है, प्लीहा में जाता है, जिस कारण से प्लीहा को यानी स्प्लीन को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। आरबीसी मरने के बाद कहाँ जाता है? स्प्लीन में यानी प्लीहा में जाता है, इसलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। लवक यानी प्लास्टिड, यह पादप कोशिका का सबसे बड़ा अंग होता है। कौन? लवक, प्लास्टिड। यह केवल पादपों में ही पाया जाता है, यह मनुष्य में प्लास्टिड नहीं पाया जाता है। प्लास्टिड का खोज हैकेल नामक वैज्ञानिक ने किया था। प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो आइए इसका हम आगे चर्चा करते हैं। और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लाइक सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अवर्णिक लवक जिसको ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। अवर्णिक का ही मतलब होता है कोई रंग नहीं। अवर्णिक का मतलब होता है जिसमें कोई रंग ना हो, इसलिए इसे अवर्णिक कहा जाता है। अवर्णिक लवक, ल्यूकोप्लास्ट। सूर्य के प्रकाश से वंचित पादप भागों का विद्यमान रंगहीन लवक, रंगहीन जिसका कोई रंग न हो। संग्राहक ऊतक, यानी यह सूर्य के प्रकाश से जो खाना बनता है उसको यह संग्रह करता है, संरक्षित करता है। यह जड़ और भूमिगत तने दोनों में पाया जाता है। नीचे और सबसे ऊपर समझिए, भूमिगत तना में और जड़ में पाया जाता है। क्या चीज़? अवर्णिक लवक। ठीक है। सूर्य के प्रकाश से वंचित पादप भाग में विद्यमान होते हैं। जिसमें सूर्य के प्रकाश नहीं पहुंचता है वहाँ अवर्णिक लवक पाया जाता है। आइए अब है वर्णिल लवक, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का मतलब ही होता है रंग। इसमें रंगीन लवक होता है। अवस्थित इसमें पुष्प का विभिन्न प्रकार का जो कलर होता है, लाल, पीला और विभिन्न प्रकार का जो कलर होता है फूल का, यह वर्णिक लवक के कारण ही होता है। पुष्प, फल भीति, फल का पीला रंग पकने के कारण होता है, उसमें होता है। बीज आदि में ये वर्णिक लवक पाया जाता है। जैसे कि टमाटर में, आइए टमाटर में जैसे कि लाल होता है टमाटर, किसके कारण? लाइपेज के कारण। गाजर का रंग कैसा होता है? लाल होता है, किसके कारण? कैरोटीन के कारण। चुकंदर भी लाल होता है विटामिन के कारण। पत्तियों का पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। पादपों की पराबैंगनी किरणें से रक्षा करता है। पादपों की पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है कौन? वर्णिल लवक, क्रोमोप्लास्ट। हल्के नीले रंग वाला फाइकोस। आइए तीसरा नंबर देखते हैं, हरित लवक, जिसको क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। क्लोरो का मतलब हो गया आपको सूर्य के प्रकाश से जो ऊर्जा मिलता है
जो हरा पेड़ पौधा लेता है और उसे अपना खाना का संचालन करता है। यह हरे पौधे के पत्ती में पाया जाता है हरित लवक। यह हरा पेड़ पौधा के पत्ता में पाया जाता है जो खाना का निर्माण करता है। सूर्य के प्रकाश से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर क्लोरोफिल उपस्थित होता है। प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। यह सूर्य के प्रकाश लेता है, प्रकाश संश्लेषण लेकर खाना बनाया जाता है। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण ही उपस्थित पत्तियों में या पत्ता में ही पाया जाता है। और हरा जो भी तना होता है उसमें पाया जाता है हरित लवक। आइए एक बार हम चर्चा कर लेते हैं पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में क्या अंतर होता है। देखिए, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर हम देखते हैं। अंग है यहाँ कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति हम बताए हुए थे। कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है? यह केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है। कोशिका भित्ति हम बताए हुए थे आपको। क्या है? पादप कोशिका। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होता है और इसमें नहीं पाया जाता है। लवक भी आपको बताए थे पादप कोशिका में ही उपस्थित होगा। लवक जो प्लांट में पाया जाता है उपस्थित होगा इसमें, और इसमें नहीं पाया जाएगा। तरकाय यानी इसी को कहा जाता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या करता है? कोशिका विभाजन करता है। कोशिका विभाजन करने के लिए दोनों में चाहिए, चूँकि दोनों अपने अवस्था के अनुसार बढ़ेगा तब इसका कोशिका विभाजन होगा। कोशिका विभाजन करने के लिए दोनों में चाहिए। देखिए यहाँ पर कुछ गलत दे दिया है। जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन यानी तरकाय होता है, एकदम सही है। अनुपस्थित नहीं, उपस्थित होगा। ये उपस्थित होगा। और इसमें अनुपस्थित कह सकते हैं, लेकिन इसी के स्थान पर होता है सेल प्लेट। CELL सेल PLAT सेल प्लेट होता है इसमें। इसको कोशिका विभाजन के लिए सेल प्लेट होता है, कोशिका विभाजन के लिए पादप में। चूँकि देखिए, अगर जंतु कोशिका में तरकाई यानी सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है तो उसका लंबाई चौड़ाई या उसका जो भी बढ़े उसका अवस्था परिवर्तन नहीं होता। इसके उपस्थित के कारण ही मनुष्य का एज के अनुसार उसका हाइट बढ़ता है। और यह सिर्फ मस्तिष्क में, इसको यहाँ लिख दें, मस्तिष्क में नहीं विभाजन होता है। यह मस्तिष्क में कोशिका विभाजन नहीं होता है। रिक्तिका जो बड़े पादप कोशिका के अंदर बड़ा होता है और जंतु कोशिका के अंदर छोटा होता है। आइए शॉर्ट में हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। लवक, हरित लवक 3 प्रकार के बताए हैं। खोज करता है हैकेल। लाइसोसोम जिसे आत्महत्या का थैली कहा जाता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इससे स्रावित होता है। इसको डी डुबे ने खोज किया था। गोल्जी बॉडी, इसका खोज कैमिलियो गोल्जी ने किया था। यातायात प्रबंधन के लिए सहायक होता है। कोशिका भित्ति जो सिर्फ पादप में ही पाया जाता है। राइबोसोम का निर्माण रोबोट द्वारा किया गया था। या इसे प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया, इससे क्या चीज़ श्वास संबंधी क्रिया किया जाता है। इसे श्वसन संबंधी क्रिया, जैसे ऑक्सीजन रहित ऑक्सीशोषण किया जाता है। इसको कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। अंतरप्रद्रव जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम 2 प्रकार के बताते हैं। SER और RER, सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। राइबोसोम जो इससे चिपका हुआ रहता है। केंद्रक, इसको रॉबर्ट ब्राउन ने खोज किया था। और ऊँट और लामा में केंद्रक नहीं पाया जाता है। या सिर्फ यूकैरियोटिक प्रकार के जीव जंतु में ही पाया जाता है केंद्रक। कोशिका का प्रकार बताते हैं प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। जो विकसित जीव हैं उनके अंदर पाया जाता है यूकैरियोटिक, यानी मनुष्य जो सभी जानवर, उसमें यूकैरियोटिक पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव में पाया जाता है जो अल्प विकसित होते हैं, पूर्ण विकसित नहीं होते हैं। इसमें 70S प्रकार के पाए जाते हैं, 80S प्रकार के पाया जाता है। कोशिका, इसका खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था।
कोशिका स्लाइडर ने सामान्य दिया था। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा की होती हैं और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा होता है और सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका होता है, जिसमें जन्म के बाद तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता है। आपको बताया था उसी समय तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता है। विभाजन किससे होता है? सेंट्रोसोम, और सेंट्रोसोम तंत्रिका कोशिका में नहीं पाया जाता है, इसलिए विभाजन नहीं होता है। कहाँ? तंत्रिका कोशिका। यानी दिमाग में एक बार जब चोट लग जाए तो दोबारा उसको अच्छा करना बहुत नामुमकिन है, जिसको पैरालाइज कहा जाता है। आदमी पैरालाइज हो जाता है, उसका दिमाग हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। सबसे तेज़ी से कोशिका विभाजन होता है किस में? लीवर में, जिसके क्षतिग्रस्त हो जाने पर भी बहुत जल्द ठीक हो जाते हैं। क्या चीज़? लीवर। उसमें कोशिका विभाजन सबसे तेज होते हैं। इस प्रकार मैं यह कोशिका चैप्टर फिनिश होता है। एक बार कोशिका के हम समूह को क्या कहते हैं? कोशिका के समूह को हम ऊतक कहते हैं, ऊतक के समूह के अंग कहते हैं, अंग के समूह के क्या कहते हैं? विभिन्न अंग के मिलने से अंग तंत्र बनते हैं और अंग तंत्र से ही हमारा एक शरीर का ढांचा निर्माण होता है, जिसको मनुष्य या जीव जंतु जितना प्रकार के होते हैं, ये सब प्रक्रिया से होकर ही यहाँ तक पहुँचते हैं। तो आप लोग के अगर यह सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।